एक निर्धन बालक फटी बनियान और मैले कुचैले पैंट में तपती दोपहर में स्कूल पहुंचा। सामने शिक्षिका डंडा लिए खड़ी थी। शिक्षिका ने उसे घूरते हुए क्रोधपूर्वक कहा, अबे ओ गरीब, तेरे जैसे बच्चों के कारण ही स्कूल की बदनामी होती है। ड्रेस क्यों नहीं पहना? बालक ने आंखें नीची कर विनम्रता से उत्तर दिया, मैडम, मेरे पास स्कूल की ड्रेस नहीं है। ये सुनते ही शिक्षिका क्रोधित होकर उसे डंडे से पीटने लगी और स्कूल से भगा दिया। वो सड़क किनारे एक पेड़ के पीछे जाकर बैठ गया और मन में निश्चय किया, अब जीवन व्यर्थ है, मर जाना ही बेहतर है। उसी समय तेज गति से एक चमचमाती कार सामने से आ रही थी। वो विक्रम की थी। बालक उस कार के आगे जानबूझकर आ गया। विक्रम ने समय रहते ब्रेक लगा दी और बालक पर झल्लाता हुआ बोला, अबे मरने के लिए मेरी ही कार मिली थी, पहले से ही मूड खराब है, तू क्यों जान देने चला था? बालक ने आंसू पोंछते हुए रूंधे गले से कहा, स्कूल की ड्रेस नहीं थी, इसलिए मैडम ने मुझे डंडे से मारा और सबके सामने अपमानित कर भगा दिया। विक्रम का हृदय पिघल गया। वो स्नेह से बोला, तो बात यह है, चलो बेटा, मैं तुम्हें नई स्कूल ड्रेस दिलाता हूं। वो मुस्कुराते हुए कार में बैठा और बालक को भी साथ बैठा लिया। कार अब तेजी से स्कूल ड्रेस दिलाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसी मार्ग पर उसका सबसे बड़ा शत्रु काल अपनी जीप में खड़ा था। जैसे ही विक्रम की कार वहां पहुंची, काल चिल्लाया, रुक जा। विक्रम ने कार रोकी और बाहर निकलकर बोला, क्या बात है? काल ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, तेरे पास जितना धन दौलत है सब निकाल। विक्रम ने क्रोध में उत्तर दिया, देश का धन तेरे जैसे लुटेरे के हाथ नहीं लगने दूंगा। ये सुनकर काल ने अचानक चाकू निकालकर विक्रम की ओर फेंक दिया। चाकू विक्रम के सीने में लगा और वो वहीं गिरकर प्राण त्याग गया। बालक जोर जोर से रो पड़ा, मेरे देश की शान विक्रम मर गया। तभी वहां विक्रम का परम मित्र अर्जुन पहुंचा। वो बालक के पास आया और विक्रम की हालत देखकर चौंक गया। ये किसने किया? वो गरजते हुए बोला। बालक ने रोते हुए कहा, काल ने बड़ी बेरहमी से चाकू मारकर मार डाला। अर्जुन का क्रोध अब चरम पर था। उसने दांत भींचते हुए कहा, उसने बहुत बड़ी भूल की है, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन अपनी शक्ति से आकाश में उड़ा और काल की दिशा में निकल गया। दूसरी ओर काल अपनी जीप में बैठकर अपने देश लौटने की तैयारी में था। तभी सामने अर्जुन प्रकट हुआ। रुक जा, काल हंसते हुए बोला, घोड़ों की दौड़ में गधे भी दौड़ेंगे क्या? और जीप में बैठने लगा। पर यह अपमान सहना अर्जुन के बस की बात नहीं थी। उसने अपनी शक्ति को एकत्र किया और बिजली की